Yes, hello students. Today we are doing our second poem, that is the Lebanon Top. Okay, in this the Lebanon top is silent, quite still in the afternoon yellow September sunlight. A few leaves yellowing, all its seeds fallen. पहले तो हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ लेबनम. इट इज़ अ ट्री और इसकी जो लीव्स होती हैं वो येलो कलर की होती हैं और इसके जो फ्रूट्स होते हैं और फ्रूट्स इतने छोटे छोटे होते हैं कि हम लोग उसको सीड्स ही कहते हैं, फ्रूट्स नहीं कहते हैं. वो भी येलो हैं और वो सारे मतलब एक पॉइजनस हैं. लेबनम ट्री अपने में ही एक पॉइजनस ट्री है, तो जनरली कोई वहाँ पे आसपास आता जाता नहीं है. यहाँ पे लेबनम ट्री का डिस्क्रिप्शन दिया है कि इट इज़ साइलेंट. टॉप मीन्स कि उसका जो स्टेम पार्ट है वो उसकी बात नहीं कर रहे हैं. इट इज़ टॉकिंग अबाउट द अपर पार्ट जहाँ पे लीव्स ऑफ फ्रूट्स होते हैं. तो वो एकदम साइलेंट मोड पे खड़ा है. वाई? बिकॉज देयर इज़ नो विंड, कोई हवा नहीं चल रही है. एंड देयर इज़ नो सच सॉर्ट ऑफ मूवमेंट कि कोई बर्ड्स हों, एनिमल्स हों, कुछ नहीं. एकदम काम एंड क्वाइट स्टिल वो वहाँ पे है. और इस वक्त क्या टाइम हो रहा है? इट्स आफ्टरनून. सितंबर मीन्स इट इज़ इन ऑटम सीजन. सितंबर का मंथ है और आफ्टरनून टाइम है और सन की लाइट उस पर पड़ रही है जिसकी वजह से वो और येलोइश लग रहा है. अ फ्यू लीव्स येलोइंग, ऑल इट्स सीड्स फॉलन. उसकी जो सारी लीव्स हैं वो पूरी येलो हैं और उसके जो ऑलमोस्ट जितने भी सीड्स हैं, सीड्स मीन्स उसके जो फ्रूट्स हैं वो सब गिर चुके हैं. ओके, सो लेबनम यहाँ पे था कि एक ट्री है, साइलेंट और क्वाइट माने शांति से है. एंड ऑटम सीजन का ये डिस्क्रिप्शन दिया हुआ यहाँ पे. आफ्टर दैट टिल द गोल्ड फिंच कम्स. अब गोल्ड फिंच क्या है? यहाँ पे एक बर्ड है. इट इज़ अ स्मॉल बर्ड. इट्स फेदर आर येलो इन कलर विथ अ ट्विचिंग चिरप. ट्विचिंग चिरप इट इज़ गिवन सडन जर्क मूवमेंट कि अचानक से वहाँ पे आई और उसकी बॉडी हिली या उसके फेदर्स हिलते हैं तो जो मूवमेंट होता है उसको ट्विचिंग चिरप कहते हैं. चिरप मीन्स कि यहाँ पे बर्ड्स की जो साउंड होता है ना, चहचहाट और वॉट एवर वी से, वो जो उसका साउंड होता है दैट इज़ चिरप. तो गोल्डफिंच अचानक से उस पेड़ पे आती है, उसकी एक ब्रांच पे बैठती है और सडन मूवमेंट करती है और आवाज़ करती है. अ सडननेस, अ स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांच एंड. वो आके कॉर्नर में बैठती है, सीधा आके पेड़ के अंदर नहीं घुसती, वो किनारे में आके बैठती है और वो अचानक से आती है. एंड देयर वाज अ स्टार्टलमेंट. स्टार्टलमेंट मीन्स कि यहाँ पे है अमेजमेंट, फीलिंग और शोइंग सडन शॉक कि अचानक से कुछ भी होता है ना तो सडननेस एंड स्टार्टलनेस अचानक को यहाँ पे फील करा रहा है हमें. वहाँ पे आके वो बैठती है ब्रांच के एंड में. ठीक है. देन sleek as a lizard and alert and abrupt she enters the thickness and a machine starts up. कह रहे कि पहले तो वो एंड में बैठी है, फिर धीरे से वो पेड़ के अंदर चली जाती है. यू हैव जनरली सीन कि जैसे कोई बर्ड बैठी है तो उसके लीव्स वगैरह के बीच में चली जाती है और फिर हम उसको देख नहीं पाते हैं. वो जो उसका जो विगरस या जो डेंस लीव्स होती हैं उनके बीच में जाके कहीं छुप जाती है तो वो अंदर चली जाती है. वाई? बिकॉज शी हैज़ अ नेस्ट इन दिस लेबनम ट्री. वहाँ पे उसके नेस्ट है एंड हर बेबीज़ आर देयर इन दैट नेस्ट. तो उसने यहाँ पे क्यों बनाया होगा इस लेबनम पे, जबकि ये तो पॉइजनस ट्री है? क्योंकि पॉइजनस ट्रीज़ के आसपास कोई आता नहीं है तो इट इज़ अ वेरी सेफ प्लेस फॉर हर टू कीप हर बेबीज़ ओवर देयर. तो पहले वो किनारे आके बैठती है, उसके बाद धीरे से वो उस डेंस लीव्स के बीच में जाके घुस जाती है. और जैसे कि एक लिजर्ड हो, लिजर्ड को आपने देखा जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं कितने स्मूथली और स्लीक तरीके से वो मूव करते हैं, किसी को पता नहीं चले. और वो बहुत अलर्ट रहते हैं, अचानक से इधर मूव करते हैं उधर मूव करते हैं. ओके, तो सडन और बहुत एकदम एक्टिव रह करके और बहुत स्मूथली वो उसके अंदर चली जाती है और पेड़ के अंदर घुस जाती है, उसको पता किसी को दिखे ना. ओके, जस्ट लाइक दैट शी एंटर्स द थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप. और उसके बाद जैसे लगता है कि कोई मशीन स्टार्ट अप हो गई. कैसे? क्योंकि जैसे उसके बेबीज़ ने उसे देखा तो दे ऑल्सो स्टार्टेड चिटरलिंग. ओके, उन्होंने भी आवाज़ करना शुरू कर दी. एंड अ ट्रैमर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग्स. ये जो ट्रिलिंग वर्ड्स है, चिटरलिंग्स वर्ड, सब साउंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि देयर किड्स आर नाउ हैप्पी कि देयर मदर हैज़ कम. और
दो वजह हो सकती है कि वो बहुत भूखे होंगे, उनकी माँ उनके लिए फूड लेने गई है और फूड लेके आई है, तो दे विल हैव देयर फूड और उसको खाने को मिलेगा, इसीलिए भी वो खुश हैं। एंड नेक्स्ट बेस्ट थिंग इज़ दैट कि उनकी मम्मा आ गई और मम्मा को देख के किड्स आर हैप्पी। तो बहुत सारी आवाज़ आ रही, जैसे लग रहा है कोई मशीन स्टार्ट हो गई हो। मशीन की जैसे स्टार्ट होती है फिर उसकी आवाज़ लगातार आती रहती कंटिन्यूअसली, उसी तरह उनके विंग्स की आवाज़ और उनके जो चिरप साउंड्स है वो आ रहे थे। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, थ्रिल मीन्स थ्रिलिंग, एक्साइटमेंट था पूरे पेड़ में और पूरा पेड़ जो है वो हिल रहा है। ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा लेबनम ट्री है और एक छोटी सी बर्ड गोल्ड फ्रिंज के आने से वो पूरा हिल रहा है लिटरली, बट यहाँ पे शो कर रहा है कि एक हलचल सी हो गई। जब वो पेड़ इतना साइलेंट और डेड लाइक खड़ा था, शांति थी, न हवा थी न कुछ, इतना मायूस सा, सब कुछ ख़त्म, जिसके लीव्स भी येलो हो गई हैं और सारे सीड्स गिर गए, उसमें अचानक से एक तरह की खुशी आ रही है। ओके, मीनिंग्स आर देयर। गोल्ड फिंच है ट्विचिंग, एब्रप्ट माने रैपिडली, ट्विटरिंग। ओके, इट इज़ द इंजन ऑफ अ फैमिली, शी स्टोक्स इट फुल। अब नाउ यू कैन सी दैट कि इसके पहले भी मशीन वर्ड यूज़ किया गया है, फिर यहाँ पे इंजन वर्ड यूज़ किया है कि शी इज़ द इंजन ऑफ अ फैमिली, क्योंकि उसी जैसे बिना इंजन के गाड़ी नहीं चलती, ओके, या ट्रेन नहीं चल रही इंजन के बिना, उसी तरह इस बर्ड के बिना, इस मदर बर्ड के बिना उसके बेबीज़ की लाइफ नहीं चल सकती। शी इज़ द इंजन ऑफ द होल फैमिली बिकॉज शी इज़ ब्रिंगिंग द फूड फॉर देम। शी स्टोक्स इट फुल, स्टोक्स का मतलब होता है जैसे कि हम लोग अपनी व्हीकल्स में पेट्रोल फुल करवाते हैं, ओके, ऑयल पेट्रोल डीजल उसमें फुल करवाते हैं, तो उसी तरह शी स्टोक्स इट फुल। तो उसने यहाँ पे किसको फुल किया? अपने बच्चों की स्टमक को, उनको उन्होंने फूड दिया, खाने को दिया और उनकी जो है अब उनको स्टोक किया, मतलब उनको फुल स्टमक उनकी हो गई। देन फ्लर्ट्स आउट टू अ ब्रांच एंड, जैसे उसने उनको खाना खिला दिया उसके बाद वो वहाँ से फ्लर्ट आउट करी। फ्लर्ट्स मीन्स कि वहाँ से खिसक जाना, वहाँ से चले जाना, वो वहाँ से उठ करके ब्रांच के फिर बाहर आ गई, मीन्स जहाँ वो अभी तक अंदर छुपी हुई थी, नाउ शी हैज़ केम आउटसाइड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ब्रांच, शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। ठीक है, अब तक इसकी आइडेंटिटी का यहाँ पे क्या है कि उसकी आइडेंटिटी छुपी हुई थी, क्योंकि वो वहाँ पे कैमोफ्लेज हो रही थी, वो दिख ही नहीं रही थी, क्योंकि येलो ट्री है, येलो लीव्स आर देयर और वो भी उसके विंग्स भी येलो कलर के हैं, तो उसमें वैसे भी कम ही दिखती है, इसीलिए वो उस जगह पे अपना नेस्ट भी बनाती है। और अब वो दिख नहीं रही, लेकिन लीव्स की शेड उसके ऊपर पड़ रही है, तो ब्लैक ब्लैक बार्स की तरह उसके फेस पे शेडो आ रही है। ठीक है, तो इस तरह से उसका फेस दिख रहा है, शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी। बार्ड मीन्स की बार, जो लीव्स की जो छाया पड़ी है वो लाइन से उनको दिख रहा है और वो उसका आइडेंटिटी मास्क है। देन विथ एरी डेलिकेट विसल चिरप, एरी मीन्स वियर्ड एंड स्ट्रेंज, कि बहुत अजीब से उसने आवाज़ निकाली और फिर अपनी जो नेचुरल आवाज़ थी उसकी विस्परिंग, सब साउंड्स के यहाँ पे नाम दिए अलग अलग वर्ड। शी लॉन्चेज अवे, लॉन्चेज मीन्स कि वो फिर से उड़ के चली गई टूवर्ड्स द इनफाइनाइट। अब यहाँ पे इनफाइनाइट क्या है? इनफाइनाइट मीन्स स्काई, जो कि अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट है जिसका कोई अंत नहीं हो, ऐसे स्काई में वो फिर से उड़ के चली गई। एंड द लेबनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, और जो लेबनम ट्री है वो फिर से क्या हो गया? फिर से वो वापस अगेन इट हैज़ बिकम एम्प्टी, स्टिल, क्वाइट, लाइफलेस। ओके, यहाँ पे जैसे था विसल चिरप, जेंटल विस्पर लाइक द चर्पिंग ऑफ द बर्ड। ओके, यहाँ पे बर्ड्स की वॉइस है। नाउ यू कैन सी दैट कि यहाँ पे फिर है लॉन्चेस, मशीन, इंजन, स्टोक, ये सारे वर्ड ऐसे दिए गए हैं कि जैसे कोई पोएट ना लिख रहा हो, कोई मैकेनिकल इंजीनियर ने पोएम लिखी है। ओके, तो ये सब वर्ड्स उसको रिलेट कर रहे हैं कि ये एक मशीन की तरह है और इसको मैकेनिकल है। नाउ कम टू द मेन थिंग दैट व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम। थीम हियर इज़ दैट लव बॉन्डिंग बिटवीन द ट्री एंड बिटवीन द
बर्ड यू कैन से, कि वो उसके आने से ट्री इतना हैप्पी हो गया, उसमें लाइफ आ गई, अगेन शी गोज़ अवे, फिर ट्री जो है वो सबसाइड हो गया, डिमिनिश हो गया, अगेन बिकम्स डेड। ओके, डेड लाइक, नॉट डेड कम्प्लीटली। ओके, तो ये उसकी लव बॉन्डिंग दी है। और दूसरी लव बॉन्डिंग हम कह सकते हैं कि बिटवीन द किड्स एंड द मदर, कि मदर के आने से वो उनमें इतनी आवाज़ करने लगे, कंटिन्यूअसली उन लोग चिल्ला रहे हैं खुशी से। ओके, और उनको फूड मिल रहा है, तो पूरा टाइम खूब तरह की इसमें वॉइसेस दी भी हुई हैं इस पोएम में। सो दैट वी कैन से दैट बॉन्डिंग ऑफ लव। व्हाट एल्स दैट हार्डशिप यू कैन ऑल्सो से, कि कितनी सारी हार्डशिप है, कि जो बर्ड है उसको सुबह उठ करके और अपने बच्चों को छोड़ के दूर जाना पड़ रहा है, तो उसकी कितनी ही हार्डशिप है कि वो एक लेबनम टॉपिक पॉइजनस पेड़ पे अपने किड्स के लिए नेस्ट बनाती है ताकि कोई एनिमी अप्रोच ना कर पाए। और उसके बाद उसे सारा दिन फूड ढूंढती रहती है, तो उसको अपने बच्चों को छोड़ के, जिनको इतनी केयर की ज़रूरत, उनको छोड़ के उनको जाना पड़ता है जस्ट टू टेक देयर फूड, उनको फीड करने के लिए, और फिर आना, फिर उनके बच्चों को इतना खुश देख करके फिर उसको छोड़ करके जाना, उसके लिए भी कितना मुश्किल होगा। तो लाइफ इस तरह की बहुत सारी हार्डशिप हैं, तो ये सब भी हमें शो हो रही हैं इस पोएम से। नाउ वी कैन सी दैट दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस पोएम, कि आपको पोएम में से जनरली लिटरेरी डिवाइस आते हैं। ओके, सबसे पहले है एलिटरेशन। एलिटरेशन में क्या होता है कि कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है, जैसे कि पोएम में एट मैनी टाइम्स वी हैव सीन दैट सितंबर सनलाइट, तो स एस एस साउंड 2 बार आ रहा है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एलिटरेशन यूज़ हुआ है। देन ट्री ट्रेम्बल्स, तो टी टी 2 बार आया है, तो इस तरह से सेम लेटर से स्टार्ट होने वाले कोई भी 2 वर्ड अगर एक साथ होंगे तो वी से दैट एलिटरेशन, तो यू कैन से दैट कि यहाँ पे एलिटरेशन इज़ यूज्ड। देन सिमिली, स्लीक एज अ बर्ड, कि यहाँ पे उसकी जो स्मूथनेस है उसको लिजर्ड से कंपेयर किया गया है, तो इसमें सिमिली है। और सिमिली कब होता है, जब एज या लाइक वर्ड बीच में यूज्ड होता है, तो इट्स सिमिली। देन मेटाफर, मेटाफर में भी हम कंपैरिजन करते हैं दो चीज़ों को, लेकिन एज और लाइक नहीं यूज़ करते हैं। जैसे इट इज़ द इंजन ऑफ अ फैमिली, तो इंजन ऑफ अ फैमिली है ना, एज ए लाइक तो नहीं लिखा है ना, ऐसा भी लिखा रहता है कि इट इज़ लाइक एन इंजन, तो लाइक एन इंजन लिखा होता देन इट विल बी सिमिली, बट हेयर एज और लाइक वर्ड नहीं यूज़ हुआ, यहाँ पे उसको माना ही गया है कि वो फैमिली के इंजन की तरह नहीं है, वो फैमिली की इंजन ही है, तो इट इज़ अ मेटाफर। देन पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है जब हम किसी ह्यूमन क्वालिटी को किसी नॉन लिविंग में शो करते हैं, जैसे कि द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, कि पूरा जो पेड़ है वो एक्साइटेड हो गया, तो अब एक्साइटेड ट्री कैसे होता है और उसमें कैसे अमेजमेंट और थ्रिलिंग होता है, नहीं, तो ये ह्यूमन एट्रीब्यूट्स हैं, ह्यूमन क्वालिटीज़ हैं जो कि एक पेड़ में शो हो रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। Then transferred epithet, the figure of speech where the adverb is transferred to another noun. Her barred face identity mask, ओके, तो यहाँ पे जो उसका बार्ड फेस है, तो यहाँ पे जो बार है वो किसको सिंबलाइज किया, उसके फेस को उसकी आइडेंटिटी से कंपेयर किया गया है। Now there are so many questions you can go through in this success CD. If you have any problem you can ask me.